हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय प्रमुख संस्थाओं के बारे में। अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए बिना देर गवाए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो साथियों, अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जैसे कोई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नीति आयोग का मुख्यालय साथियों ये कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं नीति आयोग के बारे में। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली है और अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री हैं। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। चलिए अगर बात करते हैं उपाध्यक्ष की, तो उपाध्यक्ष श्री सुमन बेरी जी हैं और सीईओ की बात करें तो BR सुब्रमण्यम है। अगला क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। बात करेंगे DRDO की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। बात करेंगे इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष हैं समीर बी कामत। क्वेश्चन नंबर 3, UIDAI के नए CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमित अग्रवाल। अमित अग्रवाल साथियों UIDAI के नए CEO नियुक्त हुए हैं। बात करेंगे UIDAI की फुल फॉर्म की, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम आधार कार्ड के नाम से जानते हैं। स्थापना की बात करें तो इसकी 28 जनवरी 2009 की इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है और संस्थापक ये भारत सरकार द्वारा की हुई है और CEO इसके हैं अमित अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ट्राई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अनिल कुमार लाहोटी को किया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करेंगे ट्राई की फुल फॉर्म की, तो इसका टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्थापना। इसकी स्थापना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई 20 फरवरी 1997 को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली है और अध्यक्ष हैं अनिल कुमार लाहोटिया। अगला क्वेश्चन है, पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय साथियों कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक की, तो इसकी स्थापना की तो 19 मई 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली और अध्यक्ष हैं अतुल कुमार गोयल और टैग लाइन इसकी है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो CSIR का मुख्यालय साथियों कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करेंगे CSIR फुल फॉर्म, किसका फुल फॉर्म होगा? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। मूल संस्था की बात करें तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और स्थापना इसकी हुई थी 26 दिसंबर 1942 को। मुख्यालय नई दिल्ली है। अध्यक्ष इसके भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और महानिदेशक की बात करें तो नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी हैं। आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के वर्तमान में महानिदेशक कौन हैं? तो NSG के वर्तमान में महानिदेशक कौन हैं? तो ये साथियों नलिन प्रभात को बनाया गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा।
बात करते हैं एनएसजी की फुल फॉर्म की। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड होता है, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नाम से जाना जाता है। स्थापना इसकी 22 सितंबर 1900 कितनी 86 को हुई है और मुख्यालय इसका नई दिल्ली है। महानिदेशक नली प्रभात है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने आईटीबीपी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? तो भारत तिब्बत और सीमा पुलिस का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये साथियों राहुल रसगोत्रा को किया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करेंगे आईटीबीपी फुल फॉर्म की, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, भारतीय तिब्बत पुलिस सीमा। इसकी स्थापना 1962 में, मुख्यालय नई दिल्ली है और महानिदेशक राहुल रसगोत्रा हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सीआरपीएफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये साथियों नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करेंगे सीआरपीएफ की फुल फॉर्म की, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को, मुख्यालय नई दिल्ली, महानिदेशक अनीश दयाल सिंह हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो ये साथियों बनी है नीना सिंह को बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करेंगे सीआईएसएफ की फुल फॉर्म की, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। स्थापना किसकी बात करें? 10 मार्च 1969 को, मुख्यालय नई दिल्ली, महानिदेशक नीना प्रभात प्रथम महिला महानिदेशक हैं। अगला क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक या डीजी कौन बने हैं? तो बीएसएफ के नए डीजी किसे बनाया गया है? तो ये बने हैं नितिन अग्रवाल जी को बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बीएसएफ की फुल फॉर्म की बात करें तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को, मुख्यालय नई दिल्ली। और मोटो की बात करें तो इसका जो मोटो है, जीवन पर्याप्त कर्तव्य, ड्यूटी अनटू डेथ। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडियन फोर्सेस फर्टिलाइजेशन कोऑपरेटिव लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इफ्को के मुख्यालय की अगर हम बात करेंगे तो इसका मुख्यालय साथियों कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगर बात करेंगे इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना 3 नवंबर 1967 को हुई है। कितने? 3 नवंबर 1967 को। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय बैंक संघ जिसे आईबीए का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आईबीए का मुख्यालय साथियों कहाँ पे स्थित है? ये आपका मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करेंगे आईबीए की फुल फॉर्म की, इंडियन बैंक एसोसिएशन। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1946 को, मुख्यालय महाराष्ट्र मुंबई और सीईओ इसके हैं एम.बी. राव। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सीबीआईसी का मुख्यालय साथियों ये आपका कहाँ पे? नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करेंगे सीबीआईसी की फुल फॉर्म की, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 को, मुख्यालय नई दिल्ली, अध्यक्ष श्री संजय कुमार अग्रवाल जी हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नाबार्ड का मुख्यालय साथियों ये कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका साथियों मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करेंगे नाबार्ड की फुल फॉर्म की, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना की बात करें तो 1982 में, मुख्यालय मुंबई, अध्यक्ष इसके के.बी. साजी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय
कहाँ स्थित है? तो साथियों भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है ये कहाँ पे स्थित है? लगभग आप सभी लोगों को पता होगा कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है। ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को, मुख्यालय नई दिल्ली। भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़, ये 50वें नंबर के हैं। भारत के पहले न्यायाधीश की बात करें तो हीरालाल जे कानिया थे। मुख्य न्यायाधीश को कौन सा पद दिलाता है? राष्ट्रपति। और मुख्य न्यायाधीश का अपना त्यागपत्र किसे देता है? ये भी राष्ट्रपति को ही देता है। और कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी? 34 है। एक क्या होते हैं दोस्तों? एक न्यायाधीश होते हैं और 33 क्या? ये अन्य न्यायाधीश होते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये साथियों इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करेंगे नेस्कॉम की फुल फॉर्म की, तो इसका नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। स्थापना इसकी 1988 में हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ? नई दिल्ली में है। और इसके जो सीईओ हैं राजेश नाबियार हैं, आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यूपीएससी के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो डॉक्टर मनोज सोनी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करेंगे यूपीएससी की फुल फॉर्म की, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग। स्थापना इसकी हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को, मुख्यालय नई दिल्ली। यूपीएससी एक क्या संवैधानिक संस्था है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 335 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? तो साथियों जो आरबीआई है इसकी स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई थी। चलिए बात करते हैं आरबीआई की फुल फॉर्म की, तो इसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और स्थापना इसकी जो साथियों हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। मुख्यालय इसका कहाँ पे? मुंबई महाराष्ट्र में। और इसके गवर्नर कौन है? शशिकांत दास हैं, ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सेबी का मुख्यालय ये कहाँ पर स्थित है? तो सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करेंगे सेबी की फुल फॉर्म की, तो इसकी फुल फॉर्म होगी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को सेबी एक्ट 1992 के तहत वैधानिक मान्यता इसको मिली थी। और कितना? 23 जून 1992 को। मुख्यालय इसका कहाँ पे है? मुंबई में है। वर्तमान अध्यक्ष के माधवी पुरी बुच हैं। और प्रमुख कार्य क्या है? शेयर बाजार में निवेशकों के हितों की रक्षा के साथ साथ शेयर बाजार के सभी महत्वपूर्ण कार्यों एवं नियमों का संपादन करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फिक्की का मुख्यालय साथियों कहाँ पे स्थित है? तो फिक्की का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करेंगे फिक्की की फुल फॉर्म की, तो फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। स्थापना इसकी 1927 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली। नए अध्यक्ष इसके अनित शाह जी हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई का अध्यक्ष बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बीसीसीआई का मुख्यालय साथियों आपका ये कहाँ पे स्थित है? तो बीसीसीआई का मुख्यालय साथियों मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करेंगे बीसीसीआई के फुल फॉर्म की, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और भारत में क्रिकेट मैच बीसीसीआई रेगुलेट
करती है। इसकी स्थापना 1928 को, मुख्यालय मुंबई और अध्यक्ष रोजर बिन्नी और सचिव इसके कौन है? जय शाह हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करेंगे इसरो की फुल फॉर्म की, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, जो साथियों क्या है? भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। और इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में है और वर्तमान में इसके चेयरमैन डॉक्टर एस शोभनाथ, ये 10वें नंबर के हैं। और अगर बात करेंगे इसके संस्थापक के, तो इसके संस्थापक विक्रम साराभाई थे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करेंगे IRDAI की फुल फॉर्म की, तो इसका फुल फॉर्म होगा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसकी स्थापना की बात करें तो 1999 में हुई थी। मुख्यालय हैदराबाद में है और इसके अध्यक्ष देवाशीष पांडा जी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात हम करते हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय आवास बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। बात करते हैं NHBN की, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल हाउसिंग बैंकिंग, राष्ट्रीय आवास बैंक। इसकी स्थापना की बात करें तो 9 जुलाई 1988 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ पे है? नई दिल्ली में। अध्यक्ष इसके शारदा कुमार होता हैं। तो साथियों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।